हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की कार्यपत्रक नंबर 39 आई है, जिसकी तिथि 25 फरवरी 2021 रहेगी। और आज हम इसमें क्रिया के बारे में जानेंगे। आपको पता ही है कि बच्चों, कोई भी कार्य होना, कोई भी एक्शन होना, जैसे कि खाना पीना, सोना, जागना, ये सब हमारे एक्शन हैं, क्रिया हैं। तो ये क्रिया कहलाती हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि सोना, खाना, चलना, हंसना, बोलना, पढ़ना आदि। कर्म के साथ क्रिया को सकर्मक और कर्म के बिना क्रिया को अकर्मक कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का जो है परिणाम वो कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जहाँ क्रिया का परिणाम जो है कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो क्रिया क्या होती है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे तो सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। सभी में देखो बच्चों, क्रिया कोई ना कोई कार्य हो रहा है। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है। और ये सारी क्या है बच्चों? क्रियाएं हैं। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है। बच्चों, आप लोग याद रखना, थोड़े से पॉइंट्स याद करने वाले होते हैं इनमें हमारे व्याकरण में, जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर हम व्याकरण में फुल मार्क्स ले लेते हैं तो हमारे अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखो बच्चों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो आओ अब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, तो आप लोग बताओगे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। चलो अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य को उपयुक्त क्रिया रूप लगाकर हमें पूरा करना है। जैसे कि मैंने सरिता को गाना क्या कराया बच्चों? सिखलाया। सिखलाया। सुशीला विद्यालय में क्या है बच्चों? सुशीला विद्यालय में पढ़ती है। रवि खाना खाकर आता है। समय पर काम हो रहा है। बिजली चमक रही है। ठीक है बच्चों, मैंने सरिता को गाना सिखलाया, सुशीला विद्यालय में पढ़ती है और रवि खाना खाकर आता है, समय पर काम हो रहा है, बिजली चमक रही है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 पूरा हो गया बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कर्म को क्रिया से आपको मिलाना है। बिल्कुल मिला देते हैं। चलिए, बहुत ही आसान आपकी आज की वर्कशीट है। फूल तोड़ना, फूल तोड़ा जाता है। पत्र लिखा जाता है। गेहूँ काटा जाता है। कपड़े धोए जाते हैं। रोटी बनाई जाती है और दाल पकाई जाती है। तो बच्चों, हमने ये मिलान कर दिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। वाक्य की क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक, आपको ये बताना है। तो बताइए बच्चों, मानसी को फल दो, ये हमारी कौन सी है? ये बच्चों हमारी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म का क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है बच्चों? कर्म पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। भालू नाचता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तीसरा नंबर देखो बच्चों, नेहा दूध पी रही है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है ना। दूध पी रही है तो दूध कम हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चों हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है बच्चों? क्रिया का प्रभाव हमारा, जहाँ पर क्रिया का प्रभाव
तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि पहले में हमारी सकर्मक क्रिया आएगी, दूसरे में हमारी अकर्मक क्रिया आएगी क्योंकि क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर यानी कि भालू पर पड़ रहा है। तीसरे में हमारी सकर्मक क्रिया आएगी क्योंकि दूध पिया जा रहा है तो दूध कम हो रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तो बच्चों आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बच्चों बेल आइकन भी हिट आपको करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू बच्चों।